भारत पाकिस्तान जंग में भारत तो जीत गया, लेकिन क्या प्रधानमंत्री मोदी जी की विदेश नीति हार गई? जानते हैं हमारे इस खास रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तक के सबसे सफल प्रधानमंत्री में से एक माने जाते हैं। उन्होंने बहुत उपलब्धियां हासिल की, जिसमें से एक उपलब्धि है उनकी सफल विदेश नीति। पीएम मोदी की अगुवाई में भारतीय विदेश नीति में सबसे बड़ा बदलाव यह आया था कि वैश्विक मंच पर भारत न केवल अहम भूमिका निभाने बल्कि रूल मेकर के रोल में आने की भारत की आकांक्षा लगातार मजबूत होती गई। वैश्विक मंच पर मोदी की कूटनीति ने भारतीय आकांक्षाओं को नए पंख दिए। अमेरिका से लेकर यूरोपियन देशों तक भारत के मजबूत रिश्ते बनते चले गए। विपक्ष हमेशा प्रधानमंत्री मोदी जी की विदेश यात्रा पर उंगली उठाता है, लेकिन हमेशा कहा जाता है कि जब से मोदी जी आए हैं तब से हमारे अन्य देशों से अच्छे और गहरे संबंध बने हैं, और अब तक ये सही भी लगता था। लेकिन पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के ऑपरेशन सिंदूर पर दुनिया की चुप्पी कई सवाल खड़े कर रही है, खासकर उस वक्त जब अमेरिका से लेकर यूरोपीय देश और ग्लोबल साउथ तक दिल्ली का दोस्त होने का दावा करते हैं। तो क्या ऑपरेशन सिंदूर ने वक्त रहते भारत को कड़वा सबक सिखाया है कि जियोपॉलिटिक्स में आप ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि संकट की घड़ी में आपके साथ कोई खड़ा हो? ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अमेरिका से लेकर फ्रांस, ब्रिटेन, रूस या जापान, जिनके साथ भारत के काफी अच्छे संबंध हैं, उन्होंने चुप्पी साध ली। उन्होंने आतंक के खिलाफ भारत के ऑपरेशन का विरोध नहीं किया। इसे ही सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है। जहां भारत और पाक के बीच संघर्ष में पाकिस्तान के साथ चाइना और तुर्की पूरी ताकत के साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़े थे, साथ ही कुछ मुस्लिम कंट्रीज का पाकिस्तान को साथ मिला था। वहीं दूसरी तरफ पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने युद्ध, कूटनीति और नैरेटिव तय करने में खुद को अकेला पाया है। किसी भी बड़ी शक्ति ने, चाहे वो अमेरिका हो, रूस हो, ऑस्ट्रेलिया हो या क्वाड का एक और सदस्य जापान हो, किसी भी बड़ी महाशक्ति ने भारत के साथ स्पष्ट समर्थन नहीं दिखाया। और तो और भारत पाकिस्तान तनाव के बीच पाकिस्तान को IMF की तरफ से $1 अरब का कर्ज मंजूर हो जाता है। अमेरिका और यूरोपियन देशों के समर्थन के बिना IMF ये कर्ज मंजूर ही नहीं कर सकता है, जबकि यही अमेरिका और यूरोपियन देश भारत के दोस्त होने का दावा करते हैं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की और 26 पर्यटकों की क्रूर हत्या की निंदा की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हमले के दोषियों को न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए। लेकिन जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में स्थित आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, उन पर हमले शुरू किए और उसके बाद पाकिस्तान ने भारत पर ड्रोन और मिसाइलों से हमले शुरू कर दिए, तो उसके बाद राष्ट्रपति पुतिन का कोई बयान नहीं आया। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने भी पहलगाम हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी से बात की थी। उन्होंने दुनिया को झकझोर देने वाली बेतुकी हिंसा के लिए अपनी संवेदना का इजहार किया और दोषियों को जवाबदेह ठहराए जाने की अपील भी की। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने भी पाकिस्तान के साथ संघर्ष के दौरान भारत के साथ समर्थन नहीं दिखाया। लिहाजा भारत को अब अकेले दम पर आगे बढ़ने की नीति बनानी होगी। पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक बात जो बिल्कुल साफ हो चुकी है, वो ये कि भारत अकेला है युद्ध में, कूटनीति में और नैरेटिव बनाने में। लिहाजा आगे का रास्ता एक मजबूत आर्थिक और सैन्य शक्ति बनना है। बाकी सब कुछ अपने आप हो जाएगा। हमें दूसरों से उम्मीद रखने की बजाय हमें खुद एक मजबूत आर्थिक और सैन्य शक्ति बनना ही होगा। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।